नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार में अगर बात की जाए तो आजकल एक मुद्दा बड़ा ही तूल पकड़ा हुआ है। एक मार्केट के अंदर रेस्टोरेंट था जिसके अंदर आग लग जाती है और उसके साथ लगती 4 और दुकानों के अंदर भी आग लगती है। हालांकि ये भी मुद्दा उठ रहा है कि उस होटल के अंदर जो है एक नेपाली बच्चा था जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर के कई अन्य संगठन भी सामने आ रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आज उस मृत बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सामने आई है। अक्सर ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो मृत बच्चे के माता पिता मीडिया वालों के घर में आए थे, जो मीडिया वाले सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, ना तो हम उस रेस्टोरेंट के विरोध के अंदर है, हम सिर्फ उस बच्चे को न्याय दिलाने के पक्ष के अंदर है कि कहीं पर भी बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। और ना ही जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे और मुद्दे लेकर के आई है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए आप लोग कि आज आप लोग यहाँ पर किस वजह से आए हैं? मैडम 60 जून सुरक्षित जून सोसाइटी और शहीद भगत सिंह युवा क्लब एसपी साहब से मिला था। जो राजगुरु मार्केट में आगजनी हुई थी उसमें रामचाट भंडार और अन्य जो दुकानें थी उसमें एक बच्चा जलने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया से और अखबारों से, आज के अमर उजाला में भी है। तो उसके लिए हम एसपी साहब से मिले थे कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया और वहाँ क्या कर रहा था। अगर वो श्रमिक था तो बाल श्रम क्या सही है, उसके लिए क्या कदम उठाया गया और क्या उठाया जाएगा। ऐसे शहर में बहुत सारे होटल, ढाबे और बिल्डिंग्स होंगी जिसमें बहुत सारे बच्चे बाल मजदूरी कर रहे होंगे। क्या इस कदम को देखते हुए प्रशासन ने कोई नया कदम उठाया है या उठाएगा? तो हमने ज्ञापन दिया है कि अगर नहीं उठाया है तो स्टेप लिया जाए। सवाल मेरा ये है कि आपने एसपी से जाकर के जानकारी मांगी, तो क्या आपको उस जानकारी के अंदर पता लगा कि वो बच्चा वहाँ पर काम किया करता था? एसपी साहब ने कहा कि इसकी जांच हम करवाएंगे, अगर वो बच्चा था या कोई बड़ा व्यक्ति था, और अगर बच्चा था तो उन्होंने तुरंत हमारे ज्ञापन को सिटी थाना को फॉरवर्ड कर दिया है कि इसकी जांच शुरू कर दी जाए और उसकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो देखी जाएंगी। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें या उनके परिवार से मिलने का बात करें, ताकि ऐसे और भी बच्चों के साथ भविष्य में कोई घटना ना हो। अच्छा, ये बताइए, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की बात की जाए, अक्सर अगर किसी के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है, कोई यहाँ पर अगर भीख मांग रहा हो, मीडिया वाला उसका फोटो खींच ले तो चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम 1 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, जो शहर का जाना माना रेस्टोरेंट कहलाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जिंदा जल करके राख हो जाता है, लेकिन अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम नहीं पहुँच पा रही है। पीछे का कारण क्या मानते हैं? ये बात और क्या कह रहा, गरीबा का कोई को नहीं, अमीरा का सारा है। जब वे नियारे रामचाट वाला भंडार नू तो है को नहीं, फुटपाथ पर भीख मांगिया करता वो। अब उसका तो कितने कर्मचारी काम करने लग रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारा एक छोटा नाबालिग बच्चा था, नेपाल तो और आगे काम करने लग रहा है, तो उसका तर कौन होगा। अब हमने खुद ने सोचनी पड़ेगी, अपने देश ने भाई दूसरा देश तो आगे काम करना रहा, कल ना हम नेपाल जाए काम कराएंगे, हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई घटना होगी, फिर भी अगर वहाँ के लोगों का हक बना है कि भाई हम इनके साथ कुछ अच्छा करवाएं, न्याय करवाएं। इसलिए हमने सोचा है कि जो युवा संगठन है भाई, जितने और भी मेरे युवा साथियां, तो यही अपील है कि इस तरह के कामा खतर कदम उठाते रहा करो, ताकि नाबालिग बालका की जिंदगी बची रहेगी और आगे भविष्य सुधरेगा। एक बात ये गौर करने वाली है कि जो नेपाली बच्चा वहाँ पर जल करके मर गया, अगले दिन से ना तो वो हिसार के अंदर दिखाई दिए और ना ही शायद इंडिया के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। रातों रात उनको कहीं पर भेज दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ना तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, फटाफट से जो है उसको श्रद्धांजलि दे दी जाती है, अंतिम संस्कार करा दिया जाता है? क्या सबूत मिटाने की कोशिशें की गई हैं? मेरे पास वीडियो भी आए हैं, उसके एक सहपाठी का आप लोग देख पाएंगे। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, तो हम कैसे माने कि उसका पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? आपका सवाल सही है और हम भी यही चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लोगों के सामने लाया जाए। कैसे मरा, क्या सच में आगजनी से मरा या मारा गया, हो सकता है कोई और भी रीज़न हो, और ये नाबालिग था या नहीं था। अगर था तो सरकार अभी, प्रशासन अभी क्या करेगा, वो कदम जनता को बताए, लोगों को बताए। बहुत सारे लोगों में गुस्सा है, संगठन में भी गुस्सा, सब लोगों में गुस्सा है। और जैसा आपने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ था, तो सवाल ये था कि जैसे ही उनको सूचना मिली तो उन्होंने एसपी साहब को उन्होंने भी लेटर लिखा है, श्रम विभाग को भी लिखा है, और जो चाइल्ड बैगर्स की बात करते हैं तो वो टाइम टू टाइम एक ऑपरेशंस भी चलाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिला प्रशासन, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, हिसार में ऐसे बच्चों के लिए कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर किसी बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाए तो उसको कहाँ रखा जाए, या तो उसको करनाल भेजना पड़ता है या उसको भिवानी या सिरसा भेजना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसके लिए डिमांड क्रिएट करे कि हिसार में भी ऐसे घरें हों जो घर से भागे हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, चाइल्ड बैगर हैं,
या ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी के में शामिल है, रात को फुटपाथ पे सोते हैं, तो उन बच्चों के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हो। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब भी हमने राजगुरु मार्केट के प्रधान उप प्रधान जितने भी यहाँ पर एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश की गई, तो इनका कहना है कि अगर रामचाट भंडार इसके साथ लगते हैं जितनी भी बिल्डिंग्स अगर वो अवैध है तो सारा राजगुरु मार्केट क्या पूरा भारत अवैध है? आपको भी लगता है कि अवैध है? क्योंकि एक बूथ के ऊपर इन्होंने पूरी 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। मैडम अगर अवैध होता तो इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, क्योंकि दबाया गया है सारा मामला। कई अभी सुनने में आया है कि ये अवैध है, इसकी ऊपर की 4 बिल्डिंगें अवैध बता रहे हैं, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बात यही है ना, एक बार नहीं 2 बार नगर निगम केस कर चुका है, 5 साल पहले भी, उसके बाद 2018 के अंदर भी नगर निगम ये केस जीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और वो तो छोड़िए, अगर अब की भी बात की जाए तो कल का अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो देखेंगे कि नगर निगम ने रामचाट भंडार की बिल्डिंग को खंडर करार दे दिया है, कभी भी गिर सकती है वो, लेकिन उसके सामने अभी भी टेंट चल रहा है जिसके ऊपर भी नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा। मैम रीज़न तो ये है ना, क्योंकि इसके लिए कोई उठ के खड़ा नहीं हो रहा। अगर संगठन उठेगा तभी तो बढ़ेगा ना, कोई संगठन उठ के नहीं आया। अब हमें जैसे इस बच्चे के लिए आए हैं, अगर कोई बिल्डिंगे के लिए भी आए कि ये अवैध है तो तभी तो कुछ इंसाफ होगा। बिल्डिंग के लिए रामचाट भंडार के सामने एक व्यक्ति धरने पर बैठे। मुझे ये बताइए आप कि बात की जाए मुआवजे की बच्चे को लेकर के, देखिए किसी की जान की कीमत कभी भी पैसों से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जब भी हमने ये मुद्दा उठाया है तो अक्सर जो है खुल करके सामने कोई नहीं बोलता। सिर्फ फेसबुक पोस्ट के ऊपर देखा जाता है, कुछ जो चैनल्स हैं उनसे जलवा दिया जाता है कि हमने 5 लाख रुपए उस बच्चे को दिए हैं, लेकिन ना तो वो नेपाली परिवार सामने आ पा रहे हैं, ना जो है खुल करके अगर किसी प्रधान से पूछा जाता है या फिर किसी भी इंसान से पूछा जाता है, तो मेयर से, विधायक से, तो उनका साफ तौर के ऊपर जवाब होता है पहले इनको स्टैंड कर दे रामचाट भंडार वाले को, फिर नेपाली फैमिली को भी देख लेंगे। मैडम ये नगर निगम का फेलियर है, जिला प्रशासन का फेलियर है। जैसे आपने बताया कि इसके लिए वो कह रहे हैं कि पहले इनको खड़ा कर दें, इनको स्टैंड अप दे दें। तो अगर हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग, और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा इसके चेयरपर्सन मैडम ज्योति बेंदा को कि मैडम आपसे एक अनुरोध हम करते हैं, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो को भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक निष्पक्ष जांच हो, इस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। रामचाट भंडार की बिल्डिंग अगर खंडर है, फायर एनओसी है या नहीं है, 5 स्तर तक बिल्डिंग बनाने का उसके पास परमिटेड है या नहीं है, जो भी 6 बिल्डिंग है, और अगर सवाल ये आता है कि वो अभी भी खंडर घोषित कर दी, तो नगर निगम और जिला प्रशासन का फेलियर है, उसको वहाँ से बंद नहीं कर पा रहा। नगर निगम की टीम के तह बाजारी इंचार्ज उस जो है वहाँ पे टेंट खाली कराने के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो टेंट खाली नहीं करा पा रहे। क्या लग रहा है कि नगर निगम के अंदर भी 2 गुट बढ़ चुके हैं, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर टेंट लगाने के पक्ष के अंदर है और तह बाजारी टीम के इंचार्ज उसको हटवाने के पक्ष में है। मैडम पैसा है, कमजोर है और हमारा प्रशासन कमजोर है। नहीं ऐसे मैं तो लगा के बैठ जाऊंगा, टेंट माड़ा सामान बेचूंगा, बेचने देंगे मैंने, लेकिन वो अमीर आदमी है, गरीब ही कौन सुना है। एक छोटे गरीब की तो रेडी तक हटवा दी जाती है, कोई अगर ये जूते कटने वाला बैठा उसको रातों रात उठा दिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा टेंट लगा रखा है उसको नहीं हटाया जा रहा। तो मैडम ये प्रशासन की गलती है ना, हमारी हरियाणा सरकार की गलती है, ताकि ये लोग है ना जो भी है गरीबों के नहीं है मैडम, बात यह है बस। और हम चाहते हैं कि सरकार जो करे गरीबों के लिए अच्छा करे, हमें भी खुशी मिलेगी। ये भी रामचाट भंडारा लगे मैडम कह देंगे इसके तो और भी बहुत बिजनेस चले, इसने मुआवजे की जरूरत है, इस जरूरत ने उसने बालकना है जो आपको लगता है कि जब उस बच्चे की कोई मांग ही नहीं उठा रहा, शायद हमारा पहला चैनल था जिसने उस बच्चे के लिए रिपोर्टिंग की थी, लेकिन हमारे अगेंस्ट भी सभी हो गए थे, तो आपको लगता है इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है मीडिया को भी? मैडम इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कह रहे मांग नहीं उठा रहा, किसी की मांग की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हिसार एक जुडिशरी पावर है, और हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग इनके भी ऊपर होता है। पूरे हरियाणा में जुडिशरी पावर के साथ साथ उनको अथॉरिटी की डायरेक्ट एसपी, डीएसपी सबको लेटर लिखे और कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। ज्योति बेंदा मैडम ऐसे बहुत सारे केसेस में आगे भी आते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि मैंने खुद कवर किया, इतने सारे केसेस के अंदर आगे आए, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ अभी तक क्यों नहीं कोई पहुँचा है? क्योंकि जितने केस अब तक हमने देखे, कुछ भी होता है बच्चों के साथ तो 2 घंटे के अंदर सारी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन अब उस बच्चे को मरे हुए 6 दिन हो गए हैं, कोई भी नहीं आया अभी तक। आपको क्या लगता है जब विधायक और नगर निगम कमिश्नर, मेयर आरसीबी के पक्ष के अंदर है, तो आपको लगता है कि वो उनसे ऊपर होकर के कोई कार्रवाई करेंगी? अभी सूचना हमने प्राप्त की थी यहाँ से भी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने एसपी साहब को और श्रम आयुक्त को एक लेटर लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने लाई जाए और बच्चा था या नहीं था ये भी देखा जाए।
साथ साथ में जिला बाल संरक्षण अधिकारी को उनके परिवार से मिलने के लिए लेटर लिखा है, उसकी एक SIR रिपोर्ट बनाया जाए कि कितने दिन से था, क्या कर रहा आप कह रहे हैं कि वो बच्चा था या नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि वो 14 साल का बच्चा है, लेकिन जब उसकी मांग उठने लगती है तो आप देखिएगा थोड़े दिन बाद उसे बालिग बता दिया जाएगा। मैडम इसके लिए तो हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अगर स्टैंड लेना तो ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों के साथ ही ऐसी घटना होने के बाद। अच्छा ये बताइए, अगर बात की जाए बाल श्रम मजदूरी की, तो अगर हिसार के अंदर भी बात करूँ तो बहुत सारी जगह बच्चे काम करते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें उनका पेट पालने के लिए काम देना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, बहुत लेकिन सारी। बच्चों को नहीं पता है कहाँ से आएंगे, पढ़े लिखे नहीं है, कैसे पता लगेगा? हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी 4 बार चक्कर काटने पड़ते हैं। पुलिस विभाग में एक अलग से पुलिस बनाई गई जाती है जिसको SJPU बोलते हैं, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिसका काम है हर एक थाने के अंदर 2 अधिकारी होते हैं, आसपास के स्कूल कॉलेज आंगनवाड़ी सब में जाके लोगों को अवेयर करें, कम्युनिटी को अवेयर करें कि चाइल्ड लेबर क्या है और बच्चे के अधिकार क्या हैं। उसके लिए अगर वो जागरूक करें तो दुकानदारों को भी जागरूक करें। आपको पेट पालने की जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने बच्चों का पेट पालो, बहुत बड़ी बात है। आप कानून तोड़कर किसी का पेट पालोगे तो क्या फायदा? तो अभी आप लोग DC को ज्ञापन देने के लिए आए हैं? SP साहब को ज्ञापन दिया है, और ये उन्होंने हमारे ज्ञापन के आधार पर सिटी थाना को फॉरवर्ड कर दिया है कि इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कोई इसमें आरोपी मिलता है तो कानूनी कार्रवाई। आपको लगता है मार्केट के अंदर भी 2 गुट बट चुके हैं? एक तो वो गुट है जो कहता है कि रामचंद्र भंडार के पक्ष में है, एक गुट कहता है कि हम नेपाली बच्चे को नहीं जानते, वो क्या हमारे घर आए थे मदद मांगने के लिए। तो आपको लगता है कि अब मार्केट सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर आधारित हो गई है? अगर मैडम SP साहब इस बच्चे को लेकर कार्रवाई करेंगे तो हर दूसरी तीसरी दुकान में चाइल्ड लेबर मिलेगा, और आज तो 2 गुट हैं, उस दिन 50 गुट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर से, क्योंकि नगर निगम के ऊपर काफ़ी समय से सवाल उठ रहे हैं कि नगर निगम जो है केस जीतने के बाद भी अब तक अवैध बिल्डिंगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसी को लेकर के अगर आज की रिपोर्ट की बात की जाए तो आज जो है मुख्य पेपर के अंदर जो है एक रिपोर्ट छपी है कि नगर निगम ने अगर ये बिल्डिंग अवैध है तो इसको लेकर के 6 दिन का वक्त मांगा है ताकि कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने केस जीतने के बाद भी, जिन अधिकारियों ने इस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के अंदर बातें निकल करके आ रही है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि ये जाँच का विषय है कि वो बच्चा 14 साल का था या फिर बालिग था या नाबालिग था, वो देखने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन अभी तक आपको बता दूं सभी रिपोर्ट्स के अंदर यह आया है कि वो बच्चा नाबालिग था, लेकिन क्या अब उसको आने वाले समय के अंदर, थोड़े दिनों के अंदर बालिग घोषित कर दिया जाएगा? क्योंकि अब तो उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, कोई नहीं बता सकता कि वो बच्चा बालिग था या नाबालिग था। जो रिपोर्ट्स आनी थी वो पहले आ चुकी है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या उस नेपाली बच्चे को न्याय मिल पाता है, क्योंकि वो भारत का नहीं था। खैर, जो भी मुद्दा होगा, जो भी इस केस से जुड़ी हुई अपडेट होगी, वो आपके सामने ला करके रखते रहेंगे। तब तक नीचे जो है सपोर्ट कीजिए हमें, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सपोर्ट का कमेंट ज़रूर डालें। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।